गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर हमें इसके अंदर पढ़ना है एटम के बारे में। टोटली हम जानेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम नामक चैप्टर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो एटम के अंदर आप जानते हैं, आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था कि एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल। इन पार्टिकल को हम बोलते हैं आधारभूत पार्टिकल। कि एटम को बनने के लिए जरूरी है आधारभूत पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी जानेंगे हम कि डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की। तो ये बात हमें सबसे पहले जाननी है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो विलियम क्रोक नामक साइंटिस्ट था, एक विलियम क्रोक, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया 60 सेंटीमीटर लंबा। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं, पार्टिकल नहीं है। यहां से एयर को बाहर निकालने के लिए कोक लगा दिया। उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कितना, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। विलियम क्रोक नामक जो साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा अपने बेस के ऊपर कि एक उसने डिस्चार्ज ट्यूब लिया कितने सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का। उसके अंदर 2 मेटल प्लेट लगा दिए, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव एंड, ये वाला नेगेटिव एंड है। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी यहां जो लगाई वो 10,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बैटरी उसने यूज किया। 10,000 वोल्ट का जो बैटरी है उसका इस्तेमाल किया उसने, विलियम क्रोक ने। इसके अंदर, ट्यूब के अंदर क्या है, गैस ओनली। डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस है, और ये क्या है, वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप कि हम इस एयर का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर रखिए। एक बार उसने इस प्रेशर को कम या ज्यादा करने के लिए हमने वैक्यूम पंप लगाया। तो आप बताइए, गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या नहीं होता। भाई हवा के अंदर जो आपने वायर लगा रखे हैं, अपने खेतों में से जा रहे हैं, गांव में से जा रहे हैं, क्या हवा के अंदर उनमें करंट आता है, नहीं आता। जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। फिर क्या किया विलियम क्रोक ने कि इसका जो प्रेशर था वो 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक कर दिया। इतना प्रेशर घटा दिया कि इसके अंदर जो प्रेशर था उसको क्या कर दिया विलियम क्रोक ने, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद पाया गया स्टार्ट्स फ्लोइंग, जो करंट है वो इलेक्ट्रोड के बीच में, करंट जो है वो इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करना शुरू हो गया। कब, जब इसका प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जब इस ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर 10⁻² एटमॉस्फेरिक कर दिया, तो यहां से करंट इस साइड फ्लो होने लगा और एक कलर ग्लो दिखाई दिया।
कि रंगीन चमकता हुआ कुछ इस टाइप का दिखाई दिया कि इस साइड से इस साइड करंट फ्लो कर रहा है। ये पहले पॉइंट में उसने क्या किया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। दूसरे पॉइंट में उसने क्या किया कि जो प्रेशर था उसको रिड्यूस कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, और उसके बाद उसने करंट पास करवाया 10,000 वोल्ट की बैटरी से। तो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, करंट फ्लो करना क्या हो गया, शुरू हो गया भाई, विद कलर ग्लो। उसके अंदर कुछ कलर्ड सब्सटेंस दिखने लगे, कुछ कलर रंगीन टाइप का दिखने लगा। तीसरे पॉइंट में विलियम क्रोक ने क्या किया, प्रेशर को और डिक्रीज कर दिया 10 की पावर माइनस से 4 से, कि प्रेशर को और डिक्रीज कर दिया, इतने टाइम घटा दिया प्रेशर को। तो पाया गया कि जो करंट है वो तो फ्लो कर रहा है, लेकिन कलर जो ग्लो था वो क्या हो गया, बंद हो गया। जो कलर दिखाई दे रहा था वो कलर दिखना बंद हो गया, लेकिन करंट अब भी सर्किट में फ्लो कर रहा था। इसका पता लगाने के लिए परफोरेटेड एनोड लगाया हमने। ये कैथोड है और ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। या एक परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है कि जिसके अंदर से क्या हो, पोर्स हो, और यहां हमने क्या कर दिया, एक ऐसा कोई चमकीला पदार्थ रख दिया, फोस्फोरेंस रख दिया या फ्लोरिसेंट रख दिया। ध्यान दे देख एक बार, रोड के ऊपर जो पट्टी लगी होती है भाई, रोड के ऊपर आपने जो पट्टी देखी है, वो रात में आप देखते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरता है तो वो क्या होता है, चमकता है, ग्लो करता है। तो वो फ्लोरिसेंट सब्सटेंस है। कोई ऐसा सब्सटेंस रखा हमने यहाँ जिसके ऊपर जैसे ये करंट के जो रेज गिरी तो वो क्या होना शुरू हो गया, ग्लो होना शुरू हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस साइड से रेज आ रही है, इस साइड से क्या रही है, रेज निकल के आ रही है। हमें पता लगा क्योंकि कलर तो दिखाई दे नहीं रहा था, तो हमने कोई ऐसा सब्सटेंस लगाया इस साइड ताकि हम पता कर सके कि इस साइड से कुछ रेज आ रही है या नहीं आ रही। व्हीकल के पीछे भी आपने देखा होगा फ्लोरिसेंट जो पट्टी चपकी होती है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो ग्लो करती है, जैसे ही लाइट हम ऑफ कर देते हैं वो ग्लो करना बंद कर देती है। हमने ऐसा ही कोई सब्सटेंस लगा के पता किया कि कुछ रेज इस साइड आ भी रही है या नहीं आ रही। तो पाया गया कि जो हमने सब्सटेंस लगाया कोई फ्लोरिसेंट या फोस्फोरेंस, वो क्या करना शुरू कर दिया, ग्लो करना शुरू कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। इन्हीं को आगे चल के बोला गया कैथोड रे। कैथोड रे क्यों, क्योंकि कहां से निकल रही है भाई, कैथोड से जनरेट हो रही है, कैथोड से बाहर निकल रही है, इसलिए इन रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। यही से इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, यही से इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़ना शुरू किया। देखिए पहला पॉइंट क्या किया उसने, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। उसने कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा भाई, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। दूसरा उसने क्या किया, प्रेशर को एक एटमॉस्फेरिक रखा, तब क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। दूसरा उसने क्या किया, 10 की पावर माइनस 2 से रिड्यूस कर दिया, उसके बाद देखा गया करंट फ्लो कर रहा है और कलर ग्लो हो रहा है। तीसरी पॉइंट में उसने क्या किया, 10 की पावर माइनस 4 से थोड़ा सा प्रेशर और रिड्यूस करके देखा उसने, तो कलर जो ग्लो था वो बंद हो गया, लेकिन रेज अब भी एक साइड से दूसरी साइड जा रही थी, कैथोड से एनोड की साइड जा रही थी। उनका पता लगाने के लिए उसने रास्ते में क्या रख दिया, कोई कलर्ड सब्सटेंस रख दिया। क्या रख दिया, कोई कलर्ड सब्सटेंस रख दिया, मींस फोस्फोरेंस या फ्लोरेसेंट सब्सटेंस रख दिया जिसके ऊपर लाइट गिरने से ग्लो होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस रख दिया। ये था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और इन रेज को आगे चल के क्या बोला गया, कैथोड रेज। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कैथोड रे की, कि इन रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप आप समझ गए होंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, तो कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब ये जो कैथोड रेज निकल रही हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये जो कैथोड रेज आप निकलती हुई देख पा रहे हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है दे शो शैडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट पुट इन द पाथ। पहला है, मान लीजिए जो कैथोड रेज जो निकल रही थी इस साइड से इस साइड,
अगर इनके रास्ते में हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी क्या बनाते हैं, ये शेडो बनाते हैं, उसकी परछाई बनाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये थी इनकी कि ये क्या बनाती है, उसकी परछाई बनाती है। रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया तो उसकी परछाई बनाते हैं। कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इससे पता चलता है हमें कैथोड रे कैसे चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, हमारी भी शेडो बनती है। तो उसी प्रकार इन रेज, ये रेज भी क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दें हम तो उसकी क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब कोई रास्ते में हमने पैडल व्हील रख दिया, कोई भी रास्ते में मान लीजिए हमने ऐसा पैडल व्हील रख दिया, उस व्हील को ये रोटेट करना शुरू कर देता है। जब ये पैडल व्हील हम रास्ते में रखते हैं तो इसको रोटेट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं। जो कैथोड रेज हैं वो किसके, मैटर के कोई पार्टिकल के बने मटेरियल पार्टिकल हैं। तीसरा, जब हम कैथोड रे के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये जो कैथोड रे हैं ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मींस दे रेज कंटेन नेगेटिव चार्ज। इन रेज के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी किसकी साइड डिफ्लेक्ट हुई, पॉजिटिव की साइड डिफ्लेक्ट हुई। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जब इनके रास्ते में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब भी किसी मेटल से स्ट्राइक करते हैं, ये रास्ते में कोई मेटल रख दिया आपने, उससे स्ट्राइक करती हैं तो मेटल गर्म हो जाता है, मींस कौन सा इफेक्ट शो करती हैं, ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं। ठीक है। और जिस भी गैस में से आप इसको पास करवाओगे, जिस भी गैस में से आप इसको पास करवाओगे उस गैस को आयनाइज कर देंगे, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। मींस गैस को ही क्या कर देंगे, किसी भी गैस में से इनको पास करवाओगे कैथोड रे को तो उस गैस को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। उस गैस को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। दे शो पेनिट्रेशन इफेक्ट, मींस इनमें से कोई पतली गोल्ड फॉइल या कोई भी फॉइल रखते हैं तो उसमें से पार हो जाती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है इनकी। आप रास्ते में अगर कोई पतला फॉइल मेटल का रखते हैं तो उस मेटल में से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। आगे चल के इन्हीं कैथोड रे को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इसी के बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी गई कि इलेक्ट्रॉन, इसी कैथोड रे को आगे चल के क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, मैंने कल नोट्स भेजे थे उनमें है ये सारी बात, वो नोट्स अपनी कॉपी में लिखते रहें। इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी 1 unit negative charge and mass equal to 1/1837 of hydrogen, 1/1837 of a hydrogen atom is known as electrons. Electrons are the fundamental particle which carry 1 unit negative charge and mass equal to 1/1837 of a hydrogen atom. ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इस डिस्चार्ज ट्यूब से हुई। कैथोड रे बोला गया क्योंकि कैथोड से निकल रही थी। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने कैथोड रेज की कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये हमें ध्यान रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए आज के बाद कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर यूनिट केजी लिखा है तो -31, यूनिट ग्राम लिखा है तो -28। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ।
विलियम क्रोक ने एक 60 सेंटीमीटर लंबा डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसके अंदर गैस भरी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, और 2 मेटल की प्लेट लगा के हाई वोल्टेज बैटरी से उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले गैस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसने बैटरी को ऑन किया तो पाया गया कि नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, दूसरी बार उसने क्या किया, प्रेशर को दूसरे पॉइंट में उसने प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻⁻2 वोल्ट से, तो उसने पाया कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू कलर्ड ग्लो, कि उसके अंदर से कुछ कलर जो है वो चमक रहा है, ग्लो हो रहा है। फिर उसने तीसरे पॉइंट में क्या किया कि उसने प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया, तो जो कलर ग्लो था वो तो बंद हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, जो चार्ज मूव कर रहा था, वो उसमें से रेज आ रही थी कुछ, उनका पता लगाने के लिए हमने यहाँ कोई फ्लोरिसेंट या फोस्फेरेंट सब्सटेंस रखा, फोस्फोरेंस का सब्सटेंस रखा, जिसके ऊपर लाइट गिरने से वो ग्लो करने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इस साइड से कुछ रेज आ रही हैं, कैथोड से निकल रही थी ये रेज, इसलिए इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कैथोड रे की, इनकी रास्ते में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट रख दे तो ये उसको क्या कर देते हैं, उसकी शेडो बनाते हैं, मीन सीधी रेखा में चलते हैं। कोई पेडल व्हील रख दे उसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं, मीन्स मटेरियल पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की साइड इफेक्ट होती है, मीन से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करती हैं, मेटल का पतला फॉइल है उसमें से पार हो जाती हैं। हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, मेटल से टकरा के उस मेटल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। और एक ऐसा चार्ज है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आगे चल के इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम और 9.11 into 10⁻⁻31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप धीरे धीरे सारी बातें सीखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आने वाला। अगर ये चैप्टर नहीं आता तो केमिस्ट्री भूल जाइए, आपको केमिस्ट्री नहीं आती। धन्यवाद।